ऑस्ट्रेलिया की अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो कोई मिस ना हो। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के सारे अपडेट्स मिलते हैं इसमें। अपना फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट, TFN, ABN। मेरी जो प्रेफरेंस है वो है ऑप्टस के सिम की। कॉलेज जाना है, इनरोल करना है वहाँ पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सबसे पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ लैंड होने के बाद कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा आते ही करनी चाहिए, पहले वीक में इसको कर लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में इंक्लूड है अपना फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट, TFN, ABN, ओपल कार्ड और फ़ोटो ID कार्ड, ये सब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये सब करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ऐसे ये सब अप्लाई करना, कौन सी चीज़ किस किस जगह पे बढ़िया होती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं इसमें, सब मैं बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ सबसे मेन है अपना फ़ोन नंबर। मेरी जो प्रेफरेंस है वो है ऑप्टस के सिम की, क्योंकि ऑप्टस का सिम ही यहाँ पे सबसे सही रहता है और रेंज अच्छी है सिडनी में ऑप्टस के सिम की। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, जो ये है, ऑप्टस जो है वो स्टूडेंट प्लान्स वगैरह देता रहता है। मींस $40 एवरी मंथ का होता है इनका एक रिचार्ज, जो 12 महीने के लिए होता है, ऑफ़र में होता है। तो हमें करना क्या है, अगर आपको ऑप्टस का सिम खरीदना है, ऑप्टस पे जाओ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते, एक पासपोर्ट लगता है बस। आपको ये सिम्स के ऑप्शन देते हैं, नंबर दिखाते हैं स्क्रीन पे, कौन सा नंबर आपको चाहिए होता है वो ले लेना। कहीं इनके पास VIP नंबर भी पड़े होते हैं, बहुत अच्छे नंबर पड़े होते हैं, तो खुद सेलेक्ट कर लेना, जल्दबाजी मत करना, बहुत सारे नंबर होते हैं। अगर कुछ नहीं पसंद आया तो उनको कहना मेरे को और नंबर दिखाओ, इनके पास हिडन में भी कुछ पड़े होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये है कि जाके फ़ोन नंबर ले लो और स्टूडेंट प्लान्स चलते हैं ऑप्टस पे जाके स्टूडेंट प्लान पे फ़ोन नंबर लो, सस्ता पड़ जाता है आपको बाकी रिचार्ज से, जिसमें इंटरनेट भी 100 GB कुछ आ जाता है और क्या कहते हैं, अपने अनलिमिटेड कॉल्स आ जाती हैं और हम इंडिया भी अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है हमें बैंक अकाउंट खुलवाने जाना। बैंक अकाउंट जो है, जो नॉर्मल यहाँ सब स्टूडेंट्स खुलवाते हैं, वो है या तो NAB का होता है या तो कॉमनवेल्थ बैंक का होता है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ बैंक का खुलवाओ, मेरा भी वही है, अच्छी सर्विस है। और वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो हम इंडियंस हैं उनको, हमारा एक तो पासपोर्ट, वीज़ा और पैन कार्ड, 3 चीज़ें, और चौथा आपका फ़ोन नंबर जो है वो लगेगा। 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपका बैंक अकाउंट, अब तो ये बस 10 मिनट में बैंक अकाउंट खोल के देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में बैंक अकाउंट खोल देंगे। और ये आपको एक ना ज़ीरो बैलेंस रिसिप्ट देते हैं, वो आप ले लेना इनसे, वो बहुत काम आती है। वो कहाँ काम आती है, तीसरी चीज़ जो हमने करनी है वो है यहाँ के फ़ोटो ID बनवानी है सर्विस NSW से, ठीक है। तो जो अब बैंक स्टेटमेंट होती है जीरो बैलेंस वाली, वो जो रिसिप्ट होती है वो जाके आप अपनी फ़ोटो ID में लगाओगे, वहाँ पे भी आपको पासपोर्ट और आपको बैंक रिसिप्ट दिखा दोगे तो फ़ोटो ID मिल जाएगी आपको, आपकी बना देते हैं सर्विस NSW में। सिम के तो ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते, सिम के तो बस वही होते हैं, बस रिचार्ज के। बैंक खुलवाने में कोई चार्जेस नहीं लगते, और फ़ोटो ID में जो चार्जेस लगते हैं वो समथिंग $65 समथिंग लगते हैं फ़ोटो ID बनवाने के। तो ये भी ज़रूरी है यहाँ बनवाना, कई लोग नहीं बनवाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है फ़ोटो ID बनवानी। हमारी आधी चीज़ें हमारी फ़ोटो ID पे चलती हैं। और हाँ, मैं एक बात और भूल गया कहनी, जब हम सिम लेने जाते हैं तो उस पर एक एड्रेस लिखवाना होता है सिम लेते टाइम, तो एड्रेस उसी का लिखवा दीजिए जिसके पास आप आते हैं, या फिर जहाँ आपने रहना होता है काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि जितने भी मेल्स, जितने भी लेटर्स आते हैं वो उसी एड्रेस पे आते हैं आपके। हर जगह सेम एड्रेस लिखवाना है। मैं देखता हूँ कि कई लोग आते हैं 2 दिन किसी और के पास रुकते हैं, तो पहले 2 दिन में कुछ और एड्रेस लिखवा देते हैं, उसके बाद कहीं और चले जाते हैं, उसके बाद कोई मेल्स उनको आती नहीं है, सारी मेल्स वहीं जा रही होती हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उनको कुछ खबर नहीं होती कि हमारी मेल्स आ रही हैं या लेटर्स आ रहे हैं, जो भी है। तो ये ध्यान में रखना कि जहाँ रह रहे हो उसका एड्रेस ही चढ़ाओ हर जगह पे, सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको फ़ोटो ID के लिए कहा था, फ़ोटो ID में जो एड्रेस लिखवाओगे वो ध्यान से लिखवाना, क्योंकि हमने एक बच्चे का अप्लाई किया था अभी फ़ोटो ID, उसका एड्रेस हमने सही लिखा था, उन्होंने गलती कर दी, इस करके उसका काफ़ी 30-40 दिन तक फ़ोटो ID आई नहीं घर पे। तो हम बार बार जाके पूछते थे, वो कहते थे हम दोबारा री इशू कर देते हैं, वो फ्री में होता है वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम लग जाता है, ठीक है। तो लास्ट में जब जाके हमने एक बार ढंग से देखा, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन दोबारा चेक करवाई, तो उस पर उन्होंने एड्रेस गलत लिख रखा था, हमने सही लिख रखा था फॉर्म में, उन्होंने गलत लिख रखा था, तो उनकी गलती थी।
उसके बाद जाके उन्होंने ठीक किया और फ़ोटो आईडी, इसलिए ध्यान रखना कि एड्रेस जो है वो सही हो बिल्कुल। और फ़ोटो आईडी में मैंने बता ही दिया $65 समथिंग लगते हैं। फ़ोटो आईडी बनवानी ज़रूरी है, हर जगह पे फ़ोटो आईडी लग जाती है, ठीक है। और इसके बाद चौथी चीज़ जो है वो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, अपना घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर दो। जो सा मर्जी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, घर बैठे बैठे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। कार्ड आ जाता है आपके एड्रेस पे। तो जो देख रहे हो एड्रेस मस्ट है, हर चीज़ घर आती है, हर चीज़ का एड्रेस सही होना चाहिए। एड्रेस गलत तो हर चीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद जो पाँचवीं चीज़ जो हमने करनी है वो हमने कॉलेज जाना है, इनरोल करना है वहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी भी लेनी है उनसे, ठीक है। स्टूडेंट आईडी भी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट आईडी बहुत जगह पे यूज़ होती है। आपको यहाँ पे अगर कभी मैं बता दूँ, कभी क्लब वगैरह जाना होता है, बॉलीवुड क्लब्स वगैरह, तो वहाँ स्टूडेंट आईडी ही देखते हैं हमारी, ठीक है। और फ़ोटो आईडी भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जब कोई यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो भी फ़ोटो आईडी यूज़ आती है। हर चीज़ में फ़ोटो आईडी और स्टूडेंट आईडी हमेशा यूज़ आती ही आती है हमारी। पांचवी चीज़ अपनी यही करो, जाके इनरोल करो, कॉलेज जाओ, इनरोल करो, अपनी क्लासें फ़िक्स कराओ। हाँ, अगर क्लासें फ़िक्स कराते हो, मैं ये बता देता हूँ, क्लासें फ़िक्स कराते हो ना, तो पहले अपना स्केड्यूल पूछ लिया करो उनसे कि किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लासें हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की 2 क्लासें होती हैं, ठीक है, पूरे वीक में जिसमें से आपको एक अटेंड करनी होती है। तो पूछ लिया करो और अपने काम के हिसाब से ना शाम वाली क्लासें लिया करो, या फिर जिसका रात को काम है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन शाम वाली क्लासें लिया करो। ये भी हो गया। सिक्स्थ जो हमारे छठे नंबर पे जो हमारी चीज़ आती है वो आती है TFN नंबर अप्लाई करना। TFN की फुल फॉर्म होती है टैक्स फाइल नंबर, जो कि हमारा हर जगह पे यूज़ होता है। अगर हमने कभी काम करना है टैक्स पे, कहीं भी काम करना है, तो हमें अपना TFN नंबर देना होता है, फिर हमें कहाँ मिलता है। तो आते ही ये ऑनलाइन अपना अप्लाई करो, TFN नंबर आपका आ जाता है, 1 हफ्ते में घर लेटर आ जाता है। तो बस इसमें भी ये याद रखना कि इसमें आपका पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह हर सारी चीज़ें ऑनलाइन मांगते हैं। तो ये याद रखना कि अपना एड्रेस गलत मत भरना बस। ये भी ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद हमारा आता है, हाँ एक चीज़ और, TFN पे हमेशा 24 घंटे को काम मिलता है, 24 घंटे ही काम कर सकते हैं हम अपने TFN पे। ABN पे हम ज़्यादा कर लेते हैं। और 7th चीज़ जो हमने अप्लाई करनी होती है वो होती है ABN। ABN अप्लाई करने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे हमारा पासपोर्ट, वीज़ा, एड्रेस और फ़ोटो आईडी भी लगती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। ABN अप्लाई करो। ABN की फुल फॉर्म होती है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। जब आप ऊबर ईट्स का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको ABN नंबर मांगा जाएगा आपका। ऊबर ईट्स में ABN बंद लगता है। और या फिर कभी आप कोई वैन की जॉब करते हैं, ट्रक की जॉब करते हो, तो उसमें भी आपके ABN नंबर ही मांगे जाते हैं, क्योंकि ABN नंबर पे हम 40 आवर्स काम कर पाते हैं, फुल टाइम काम कर पाते हैं। उसकी यूनिट्स गिनी जाती हैं, उसके कोई आवर्स नहीं चढ़ते हैं। और इन दोनों में फ़र्क ये होता है, दोनों टैक्स नंबर होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है जो हमारा ABN होता है उसमें हमारा टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर जाता है, हमें भरना पड़ता है। और जो TFN होता है उसमें हमें पूरे साल टैक्स भरते रहना होता है, बाद में हमें वापस आता है कुछ % पे। वो हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, बाद में आराम से देखते रहना। तो ये 6-7 चीज़ें थी जो आपको अप्लाई करनी होती हैं। जहाँ आने के बाद डायरेक्ट सब पहले हफ्ते में ये सब चीज़ें लेनी होती हैं और कॉलेज जाके इनरोल करना होता है। हाँ, कॉलेज में कोई भी लापरवाही नहीं कॉलेज में अब बहुत सख्ती कर दी है, तो जाओ कॉलेज, अपनी अटेंडेंस पूरी लगवाओ, हर चीज़ करवाओ। और हाँ, इसके बाद इन सब के बाद आपके पास होता है जॉब ढूंढनी है आपको। तो अगर जॉब ढूंढनी है, सबसे इजी वे में जॉब ढूंढनी है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। जाओ और देखो और पता लगेगा कि कैसे जॉब इजीली मिलती हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था। बाकी अगली वीडियो मेरे को कमेंट में बता देना किस चीज़ के लिए चाहिए। और मेरा है अब PT का पेपर, तो मैं PT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और एक वीडियो में वो भी बताऊँगा कि ईज़िली PT कैसे तैयारी की जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही IELTS कर रखी थी। PT अब मैं खुद को कुछ पता नहीं था, अब मैं खुद ही तैयारी कर रहा हूँ और मैं खुद ही दिखाऊँगा, आप सबको दिखाऊँगा कि कैसे ये PT की ईज़िली तैयारी हो जाती है। तो बने रहिए इस चैनल पर, आपको अपडेट मिलते रहेंगे, साथ में हर चीज़ का अपडेट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की। तो बने रहिए चैनल में और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और मेरे को कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उसी पे बना दूंगा। और हाँ, 2-4 दिन लगते हैं वीडियो बनाने में, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।